नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मजा आ रहा होगा क्लास करके। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम प्रतिशत के 5वें पड़ाव में आ चुके हैं। पिछले 4 क्लासों को आपने भली भांति देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। कुछ बच्चे होंगे कि सर मैं वीडियो देख रहा हूँ, नोट्स वोट्स का छोड़ दे, बस वीडियो देखें। तो लेट के भी वीडियो मत देखो, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। लगातार पढ़िए। जितने सवाल कराए जा रहे हैं वो एसएससी जीडी के कंप्लीट प्रीवियस ईयर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं एसएससी जीडी के लिए। अगर इतना कर लिए तो आपका बात स्पष्ट हो जाएगा। कल वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए खेद है, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी जिसके कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आज रविवार है और आज हम आप लोगों के लिए 5वें क्लास लेकर आए हैं। इसी प्रकार से आगे सिलसिला चलते रहे, इसके लिए आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। आप थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत बच्चों का लाइक्स आता है, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट्स आता है, बहुत मजा आता है और वही एनर्जी मुझे खींच के फिर से लेके आती है कि सर अगले वीडियो की तरफ आ जाइए। तो ये प्यार लगातार बना रहे, तब भी हम आगे चलते रहेंगे। तो चलिए आज हम आते हैं प्रतिशत के 5वें क्लास पे। आज देख रहे होंगे आज जो टॉपिक है परीक्षा आधारित प्रश्न है। आज जो परीक्षा आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी पर सवाल है। 5वां क्लास है और चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। देखिएगा, पहला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। याद कर लीजिए, प्रतिशत में कुल अंक जो होता है वो 100% होता है। कुल अंक कितना होता है? 100% वो कुल अंक होता है। अब उसमें कितना लाया है? 35% लाया है। 35 कुल अंकों का 35%। 35% लाएगा तो सॉरी पास कर जाएगा। 35% लाएगा पास कर जाएगा। एक छात्र 390 अंक प्राप्त किए और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। 390 लाया और 65% से फेल हो गया। हम बोलेंगे 65 उसको दे दिया जाए तो पास कर जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर। तो ये प्रतिशत में था और ये इधर अंक में है और ये प्रतिशत में है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर। बोलेंगे 1% का वैल्यू कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 9 6 15, 3 और 1 4, 455। अब बटे में आ जाएगा 35। 35 से भाग लगा लीजिएगा। 35 एकम 35 बचेगा 10। 35 तिया 105। 1% का वैल्यू आ जाएगा 13। आपसे पूछ रहा है परीक्षा के कुल अंक। कुल अंक कितने होना चाहिए? कुल अंक होता है मेरे भाई 100%। तो 100% का जो मान होगा वह हो जाएगा 13 में 100 से गुना होगा और उत्तर हो जाएगा 1300। ये एसएससी जीडी 2021 के सवाल थे। क्लियर है? आशा करते हैं कि सवाल बेहद आसान लगे होंगे और बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिएगा, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक। देखिए, 2 छात्र है। एक छात्र है जो 75% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र है जो 75% अंक प्राप्त करता है और दूसरा छात्र है वो 60% अंक प्राप्त करता है। और इससे यह 15% ज्यादा, इससे यह प्रतिशत में कितना? 15% ज्यादा है और अंक में कितना? दूसरे से 30 अंक ज्यादा। तो 15% का वैल्यू हो जाएगा 30 अंक। 15% का वैल्यू हो जाएगा 30 अंक। आपसे परीक्षा के अधिकतम अंक अभी हम बताए थे, अधिकतम अंक कितना होता है? 100%। तो 15 दूना 30। 1% का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। आपसे पूछ रहा है 100% कितना आएगा? तो 100 हो जाएगा। 100 जो परसेंट हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 200 अंक हो जाएगा सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि ये भी सवाल बहुत ढंग से समझ में आ गए। चलिए आते हैं तीसरे सवाल पर। एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए। 93% छात्र जो है उत्तीर्ण हुआ है और 9275 छात्र असफल है। देखिएगा, परीक्षा में जो कुल छात्र होंगे वो 100% होंगे, जिसमें 93% पास किया है। 93% क्या हुआ है? पास। तो आप क्या कहेंगे कि फेल कितना आएगा? फेल होगा, अनुत्तीर्ण जो होगा वो 7% आएगा। हाँ या ना? और 9275 छात्र असफल फेल रहा।
तो आप बोलिए कि 9275 जो है वो किसका वैल्यू है, तो इस 7% का है। आपसे पूछ रहा है परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या कितना है, कुल छात्र मेरे भाई 100%, 100 से गुना कर देंगे सवाल के उत्तर हो जाएंगे, 100 से गुना कर दीजिए। चलिए अब काट लीजिए, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बच जाएगा 2, 7 या 21 बच जाएगा 1, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 1325। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, तो 1,32,500 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आते हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से आपका, एक परीक्षा में नवीन ने एक परीक्षा में 21% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। ये एक मतलब परीक्षा से आधारित थोड़ा सा अच्छा सवाल है, समझेंगे। नवीन जो है 21% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया है? 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, मतलब 25 अंक उसको दे दिया जाए तो पास कर जाएगा। यदि उसे 46% अंक मिले और वो परीक्षा में 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाए। देखिए अगर 46% अंक प्राप्त करे और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाए तो 5 अंक और दे देंगे तो पास कर जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो कर लेंगे, प्रतिशत वाला को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ। 46 है इधर 21 है तो कितना आ जाएगा 25%, इधर आ जाएगा 25 और 5 का अंतर कितना 20, 25% का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या होता है 100% होता है। आप कहेंगे कि 25 चौका कितना आ जाएगा, 25 में 4 से गुना होगा तो 25 चौका 100, तो इधर भी 4 से गुना हो जाएगा तो 20 चौका कितना आएगा 80। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप मेरे भाई ऐसे कर लेंगे, इस बातों को ऐसे समझ सकते हैं कि 1% का वैल्यू कितना आएगा। वो थोड़ा सा तरीका ठीक है लेकिन आप समझिए, थोड़ा थोड़ा नया नया तरीका सीखते चलेंगे। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/25। फिर करिएगा कि 100% कितना आएगा, 100% आएगा 20/25 और गुना में 100। अब भाग 25 चौका 100, अब 20 चौका कितना होगा 80% आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिएगा 15% प्राप्त किया मेरे भाई, 15% लाया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो 30 उसको दे दिया जाए, पास कर जाएगा। आप बोलिए हाँ सर, 15% लाया था 30 और दे देंगे तो पास कर जाएगा। आगे बोला है यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक मिलते हैं। देखिएगा 60% लाता है तो उत्तीर्ण अंक से ज्यादा, जितना पास से उससे ज्यादा लेके आ जाता है तो उसमें से हम अगर घटा देंगे तो ये भी पास के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा पास के बराबर हो जाएगा। तो दोनों पास है तो बराबर कर दीजिए। इधर आएगा तो ये 45 हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, मतलब 45% का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। 1% का मान कितना आ जाएगा 1 अंक। आपसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, मतलब पास कितने में करेगा भाई, या तो इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों में से किसी में से। तो आप बोलेंगे 15% का मतलब 15 और 30 अंक ला रहा था तो कितना आ जाएगा 45, या 60% का मतलब 60 में से 15 घट जाएगा तो कितना आएगा 45। यही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। ये एक ऐसे सवाल है जो आज से 3-4 साल पहले एसएससी सीजीएल के लिए बहुत फेमस हुआ करता था और आज यह जीडी में आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल तो गणित के ही है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर। एक अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है भाई, 50% प्राप्त किया और 100 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 100 इसको दे देंगे तो पास कर जाएगा। लेकिन दूसरा अभ्यर्थी जो 78% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक मिलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 78% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंक तो ये है ना, उत्तीर्ण अंक कितना 50% प्लस में 100 से 30% अधिक करता है तो ये पास है। ये क्या है पास अंक है, इससे 30% अधिक लेके आ रहा है, इसका मतलब 130% है लाता है ये, और दूसरा इसके बराबर है। 0 से 0 कटेगा
इससे काटेंगे 13 छक्का 78, 6%। इधर जाए गुना हो जाएगा तो 50% प्लस में 100 इक्वल्स टू हो जाएगा 60%। प्रतिशत वाला को एक तरफ लेके चलिए तो यहाँ 50 और 60 का अंतर कितने का आ जाएगा, 10% का वैल्यू आ जाएगा 100। आपसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम अंक ज्ञात करिए। अधिकतम अंक 100% का वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1000 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अच्छे सवाल है मेरे भाई, ऐसा मत समझना कि ये सब सवाल जीडी के लेवल के। देखिए अगला सवाल, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए। इतना 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 32% लाया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर 15 हम दे दे तो ये पास कर जाएगा। आप कहेंगे हाँ। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 10 अंक है। अच्छा, 57% प्राप्त किया और उत्तीर्ण जितना में होना था उससे 10 अंक ज्यादा है। हम कहेंगे भाई 10 घटा दो तुम, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी पास है और ये भी क्या है, ये भी पास है, दोनों बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर, बराबर कर लीजिए। परसेंट वाला को एक तरफ है, बिना प्रतिशत वाला को एक तरफ। ये इधर आ जाएगा तो अंक में हो जाएगा 25, इधर आएगा तो 32 और 57 का अंतर हो जाएगा 25%। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। आपसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, पास के लिए कितने अंक चाहिए। चलिए देखिए, या तो ये वाला या ये वाला, कोई एक में रख लेंगे। 32% का मतलब 32 प्लस में 15 अंक, तो 32 और 15 कितना होगा, 47 अंक। ऑप्शन नंबर डी। ये 2024 के सवाल है मेरे भाई, 24 के सवाल है, इस बात का ध्यान लेके चलना है। ये 24 के सवाल है। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और आप कहते हैं कि सर सवाल, अगला सवाल देखो। चलिए थोड़ा सा टाइप बदल रहा है, इसको हम बेसिक समझाते हैं पहले। एक परीक्षा में 100 अंक के 3 विषय थे। अच्छा चलो, पहला विषय था जो 100 अंक का है, दूसरा विषय है वो भी 100 अंक का है, और तीसरा विषय है ये भी कितने हैं, 100 अंक के हैं। आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, समझ रहे बात हो ना। शायद आप लोग भी इस गाना को बहुत बार सुने होंगे। नहीं सुने? सुना है? कौन सा गाना, मुझे 9 लखा मंगा दे ओ सैया दीवानी। समझ रहे बात को ना, ये 100 देख के याद आ गए। चलिए आप लोग भी समझ रहे होंगे। 1 2 3 विषय थे, 100 अंक के थे। एक छात्र ने पहले विषय में 75%, तो 100 का 75% हम बोल रहे हैं, पहले दिन से बोल रहे हैं कि अगर 100 का आप x% निकालेंगे तो x आएगा, 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा, 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा, 100 का 75% निकालेंगे तो 75 आएगा। दूसरे विषय में 86%, दूसरे विषय में कितना प्राप्त किया, 86% प्राप्त किया, इसका मतलब 86 किया। पूछ रहा है उन्हें कुल मिलाकर, मतलब तीनों मिलाकर कितना आएगा, तीनों में मिला के टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 100 200 300। 300 के कितने चाहिए उसको, 68% चाहिए। 68% निकालो, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 6 8 3 24 का 4 हाथ में, तो 6 3 18 2 20। उसे कुल 204 अंक चाहिए मेरे भाई। कितना चाहिए, 204 अंक चाहिए। और इन दोनों से यहां से 75 और यहां से 86 लाया, 6 5 11 8 7 15 और 1 16, 161 लेके आ गया है। लाना कितना है, 204 लाना है, 161 आ गया, तो बचा कितना, तो आप बोलिए 204 में से 161 घटा लेंगे, 43 अंक और चाहिए। किससे लाएगा, तीसरे से, तो ये 43 लाएगा कितने में, 100 में, तो 100 में और परसेंट कितना आएगा, आपका जवाब होगा कि उसे 43% और चाहिए। ये सवाल के उत्तर होंगे। लेकिन हम कहेंगे सर इसका डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं होगा, एकदम होगा। देखिएगा ऐसे सवालों को हम कैसे हवा में उड़ाएंगे, ये थोड़ा सा आपको बात समझना पड़ेगा, और एक बार समझ जाएंगे तो फिर बातों को आप हवा में उड़ाएंगे, ये तय है। देखो अगर इसको समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे देखो, ऐसे ये आप सबको समझ में आने चाहिए। देखो तीसरा तरीका, मजा आ जाएगा। पहला विषय में 100, दूसरे विषय में कितना 100, और तीसरे विषय में कितना 100। हम पहले इसका रेशियो लगा लेते हैं, तो यहां से 1, यहां से 1 और यहां से 1, और तीनों मिला के कितना आ जाएगा 300, मतलब 3 रेशियो में। यहां से कितना परसेंट आया था, तो बोलिए 75% आया था। यहां से कितना आया था 68,
86, सॉरी यहां से आया था 86, यहां से आया था 86% और तीनों मिला के उसको चाहिए 68। ठीक है, सीधे सीधे गुना। देखो उसको चाहिए 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18, 204% चाहिए। यहां से उसको एक गुना में 75% आ गया, एक गुना में 86% आ गया, तो तीसरा में एक गुना में x% कितना x, अब बराबर इतना हो जाएगा। तो x% का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा 204, अब माइनस में ये दोनों जोड़ेंगे 6 5 11, 8 7 15 1 16, तो यही आ जाएगा 43% सवाल का उत्तर हो जाएगा। दोनों लगभग एक ही तरीके हैं, एक ही जैसे हैं। आ जाओ बढ़ते हम अगले सवाल पर। एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 में से 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है, पहला 200 नंबर का जो एग्जाम था इसमें 40% प्राप्त किया। ठीक है, और यदि छात्रों को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने, दूसरे पेपर में 200 में से कितना, दूसरा पेपर भी 200 का, इसमें से कितना प्रतिशत लाए ताकि कुल मिला के 400 में उसे कितना आ जाए 60%। देखिएगा 400 का 60% लाएगा तो आप बोलिए 6 चौका 24, 240 लाना है। यहां कितना लेके आ जा रहा है, तो 20 चौका 80 लेके आ जा रहा है। 240 लाना है और ले आया कितना 80, तो बचा उसको कितना 160। 160 जो लाएगा वो कितने में लाएगा 200 में, तो 100 में कितना आएगा, 100 में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 2 0 से 2 0, 2 से कटेगा 80%, और हम यहां से x माने थे तो x का मान कितना आ जाएगा 80। देखना एसएससी जीडी 2023 के शिफ्ट तीसरा का है, हर एक सवाल आपके प्रीवियस ईयर है। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जिससे कोई एग्जाम बचा ही नहीं है, चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्जाम, प्रीवियस ईयर में इस सवाल को सर्च करके देख लेना और वीडियो पॉज करके जरूर देखना। पहले बनाओ, अगर बन जाए तो नहीं बने तो मेरा सॉल्यूशन देख लो। चलो देखो, राजू को रमन से 30 अंक अधिक मिले। इसका हम एक बार डिटेल समझाते हैं। राजू को रमन से 30 अंक अधिक, अगर इसको x मिला तो इसको x प्लस में 30 मिलेगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर। राजू के अंक कौन है, x प्लस 30 जो है कुल अंकों के 60% के बराबर, मतलब इन दोनों के कुल अंक कितना x प्लस 30 प्लस में x के कितना है 60% के बराबर है, 60% के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है राजू और रमन के अंक क्रमशः कितने अंक मिले। देखिएगा अब कैलकुलेशन कर लेना है, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 5 से इधर गुना कर दो तो 5x प्लस में 150 इक्वल टू हो जाएगा x 2x इंटू में 3, तो x 2x इंटू में 3 कितना आ जाएगा 6x प्लस में 30 तिया 90। इधर आ जाओ, एक तरफ कर ले x वाला, तो x 150 में से 90 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। 150 में से 90 घट, 150 में से 30 तिया 90, 30 पचे 150, सही है ना, 5x 30 पचे 150, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपके आ जाएंगे 60, x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 60, x बराबर 60 आ जाएगा। तो पूछ रहा है राजू को कितने मिले, राजू को मिले हैं x प्लस 30, तो राजू को x प्लस 30 मिला तो 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा 90, और रमन को कितना मिला है 60, तो x आ जाएगा 60। अब देख लीजिए जिस ऑप्शन में उसको टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिना x के, चलो मेरे भाई देख लो बिना x के इस सवाल को कैसे हवा में लपेटेंगे सो, और मजा ना आ जाए तो फिर कहना, लास्ट तक देखिए तब मजा आएगा। देखो राजू के रमन से 30% अधिक मिले, 30 अंक अधिक मिले। राजू का अंक जो है रमन से 30 अंक अधिक है, इससे इसका कितना है 30 अंक अधिक है। राजू के अंक किसका, राजू का जो अंक है उनके अंक, मतलब राजू और रमन के कितना है 60% है। 60% मतलब 3/5, मतलब दोनों मिला के है कितना 5, और ये कितना है 3 होगा, 60% 3/5। अब बता दो राजू और रमन 5, जिसमें राजू 3, तो हम कहेंगे रमन कितना आएगा, तो रमन हो जाएगा 2।
अब देखो रमन से कितना अधिक है 30, और रमन से यहाँ कितना अधिक है 1, 1 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू कितना आएगा 60 और 3 का वैल्यू कितना आएगा 90। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बहुत ही फेमस सवाल है, बार बार ये परीक्षा में आते हैं। ये आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर कहीं समझ में दिक्कत है तो वो भी जरूर कमेंट करेंगे कि सर इस सवालों को फिर से समझा दिया जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि जब भी हम अगला वीडियो बनाए, जब भी क्या कल ही अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको फिर से समझाएंगे। पूरा जीडी हम फ्री बोले हैं, फ्री पढ़ाएंगे पूरा A to Z। आज कितने सवाल पर 68 सवाल पर हम आ चुके हैं। एक सप्ताह हुआ है, 68 सवाल हम करा दिए हैं। अगले 2-3 दिन में पूरा प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग चलेंगे। एक बात और, मैंने देखा है कल छुट्टियां थी, रवि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो हमने देखा था कि जितने भी शिक्षक हैं सारे SSC GD पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं फ्री की बात कर रहा है। कोई बुक्स दे के वीडियो कह रहा है परचेज कर लो, कोई वीडियो दे के बुक्स परचेज कर लो। मतलब हर एक आदमी जो है लगे पड़े हैं कि उनका वीडियो बिके, किताब बिके। भाई मेरी एक ही गुजारिश है आप सभी शिक्षकों से कि मेरी बातों को ध्यान सुनिए। आपने जितने देर वीडियो YouTube पर डाला है ना, अगर उससे कम समय में आप पूरा पेड कोर्स पढ़ा देंगे, मतलब सीधा सीधा है कि वो आते हैं, YouTube एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ आते हैं और अपना प्रमोशन करने के लिए, भाई मुझे देखो और मुझे पसंद करो, जब पसंद आने लगे तो जियो वाला हाल कर दो। समझ रहे बातों ना? तो इस चक्कर में है। तो 2 बातें आज आपको समझानी है मुझे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। समझिए थोड़ी सी बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंसेस क्या है। ऑनलाइन में आपका कोई भी डाउट सुनने वाला नहीं है। समझ रहे बातों को ना? ऑफलाइन में अगर आपको कहीं दिक्कतें होती है तो शिक्षक से जाके पूछते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि और क्या किया जा सकता है यहाँ। भाई मेरे बहुत दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग फ्लेवर है, दोनों का अलग अलग मजा है। तो जो लोग चाहते हैं कि श्योर सिलेक्शन हो, और किसी के ऑनलाइन कोर्स खरीद लेने से, मेरा ही वीडियो देख लेने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इन कॉन्सेप्टों को सीख के और इस पर रगड़ेंगे नहीं, 10, 20, 50 सवाल लगाएंगे नहीं, तब तक सिलेक्शन आपके से बहुत दूर है। और जो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं ना, आपके लिए ऐसे जान लगा दिए, वैसे जान लगा दिए, भाई आपके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। उनका अपना विकास हो रहा है और ये आप लगातार देख भी रहे होंगे। जो लोग जितने भी YouTube पर टीचर हैं सबके सब यही आ रहे हैं, GD बैच परचेज कर लो, GD बैच परचेज कर लो। कोई ये नहीं कर रहे, उससे ज्यादा देर बोल तो रहे ना, उनका रील्स का देखो, उनका वीडियो देखो, हर जगह एक ही लगा पड़ा है। और बच्चे का मान ले, किसी टीचर का मैं नाम नहीं लेता हूं, बच्चे सारे टीचर बेहतरीन है, सारे के सारे टीचर बेहतरीन है और सारे टीचर के अपने अपने किताब है। बच्चा कंफ्यूज हो चुका है। मेन सवाल ये है किन से पढ़ूं किन से ना पढ़ूं। अब इनसे पढ़ूं तो उनका सिलेक्शन, अरे उनके यहाँ सिलेक्शन ज्यादा है। बालक, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे छोटे, आप हमसे जो बड़े भी हैं बड़े भी, इन बातों को समझिए। न कोई टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, न किसी का वीडियो खरीद लेने से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होगा कि आप कहीं से छोटा कॉन्सेप्ट लीजिए और उस पर प्रैक्टिस दबा के करिए। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जो किताब होती है वो प्रीवियस ईयर होती है, चाहे वह किसी का हो जाए, इवन राकेश सर का हो जाए, गगन सर का हो जाए, रेमो सर का हो जाए, किसी भी टीचर का प्रैक्टिस के लिए ना आप प्रीवियस ईयर लगाइए, सबसे बेस्ट है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो बहुत देख रहा हूं, सारे टीचर आकर तो हजारों का टीम लगा दी है आपके ये में, मेरा किताब फ्री ले जाओ, 50-60 सवाल की किताब है और फिर मैं उसमें आ जाओ, वीडियो कोर्स में आ जाओ पढ़ने के लिए। 499 599 रुपया में आप कोर्स भी ले लेते हैं। एकदम है कि आप कोर्स भी ले लेते हैं, उसके बाद आप कोर्स को वैसे ही एक दिन पेंडिंग में चला गया, धीरे धीरे वीडियो इतना जमा हो जाता है कि आप नहीं कर पाते हैं। मेरा एक विद्यार्थी है, ऑनलाइन कोर्स ले लिया था, मैं उससे कहानी समझाता हूं आपको बातों को। नाम नहीं लूंगा किसी शिक्षक का क्योंकि सब बेस्ट है। और उन्होंने क्या किया, भाई अगर गणित के 3-3 क्लास लगने लगे 1.5 या 4.5 घंटा, तो 4.5 घंटा केवल गणित पढ़ेगा तो भाई साहब रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, GK GS भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। तो 4.5 घंटा अगर केवल मैथ्स का वीडियो देखेगा तो प्रैक्टिस कब करेगा?
तो बहुत सारा एकदम गंद फैला हुआ यूट्यूब पर आपको बार बार समझाया जाता है कि आप क्या करें कि किसी एक टीचर का फॉलो करिए, नहीं हो तो किसी का पेड कोर्स ले लीजिए। और पेड कोर्स में क्या करें, सब पेड कोर्स में भी आजकल ड्रामा चल चुका है, जल्दी जल्दी बैच लाने का, बैच लाएं। और भाई बच्चा लोड 3 क्लास लगा देते हैं एक दिन में, एक जगह नंबर सिस्टम, एक जगह परसेंटेज और एक जगह एडवांस मैथ। भाई पढ़ेगा कैसे? 1.5 घंटा का तो वीडियो में आपको मिलता ना, फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, फिर आप उनका पीडीएफ निकलवाइए। आपको लगता है ना कि ऑनलाइन बहुत सस्ती है, भाई ऑनलाइन बहुत महंगी है। आप एक बार जीरोक्स निकाल के तो देख लो, जीरोक्स का खर्चा पता चल जाएगा। और उसके बाद भी डाउट के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता है। बोल देते हैं कि मेरा डाउट सेशन लगेगा, कोई सेशन नहीं लगता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, धीरे 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 करके उनका पेड कोर्स का बर्बाद हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पेड कोर्स खराब है, लेकिन पेड कोर्स तभी खरीदो जब आप उस लायक हो जाओ कि नहीं मैं लगातार बैठ के करूंगा। सारे पेड कोर्स बेहतरीन है, कोई खराब नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि 400 घंटा केवल गणित पर लगा सकते हैं नहीं। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।